जामवंत, एक नाम जो समय की धूल में दब गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये वही जामवंत हैं जिन्होंने 3 युगों में 3 महायुद्ध लड़े, जिनकी ताकत का अंदाजा भगवान विष्णु को भी नहीं था। और हां, वही जामवंत जिनका एक बार भगवान विष्णु से भी युद्ध हो गया था। रुकिए, सोचिए, एक भालू, एक राजा और एक ऐसा रहस्य जो देवताओं के भी देवताओं को चौंका दे। ये कहानी है ऋषभ भालू की, जो सिर्फ राम के सेनापति नहीं थे, बल्कि स्वयं विष्णु के समकक्ष योद्धा थे। चलिए आपको ले चलते हैं उस युग में जब जामवंत नहीं थे बूढ़े, जब उनके पंजे पृथ्वी को हिला सकते थे और जब उन्होंने एक ऐसी चीज की मांग की जिसने वैकुंठ तक हंगामा मचा दिया। पहला युद्ध, त्रेता युग, रामायण। लंका की जलती हुई धरती, राक्षसों के खून से लाल समंदर और बीचों बीच खड़ा है जामवंत, एक विशालकाय भालू जिसकी आंखों में आग है। उस समय जामवंत की उम्र कुछ कम नहीं थी, लाखों साल। लेकिन जब हनुमान ने संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत उठाया तो जामवंत थी उसके पीछे की शक्ति। याद है, जब हनुमान को अपनी शक्ति का एहसास हुआ तो जामवंत ने ही कहा था, तुम उड़ सकती हो बेटा, और भी तेज, तुम वायुपुत्र हो। वो आवाज, वो भरोसा, उसी ने राम सेतु का निर्माण करवाया, उसी ने नील और नल के कंधों पर पत्थर रखवाए। लेकिन सवाल है, जामवंत ने खुद युद्ध क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एक नियम जानता था, वो नियम जो समय के देवता लिखते हैं। हर योद्धा का अपना समय होता है और जामवंत का समय आना बाकी था। लेकिन असली ताकत तो जामवंत की दूसरे युद्ध में देखने को मिली। द्वापर युग, महाभारत। नहीं, महाभारत नहीं, इससे पहले कृष्ण का युग। एक मणि थी, स्यमंतक मणि, सोने से भी ज्यादा चमकती, देवताओं के हाथों बनी। जिसके पास वो मणि, उसके पास अक्षय सोना। लेकिन वो मणि कहीं खो गई थी। गलतफहमी, झूठे आरोप और फिर कृष्ण पर मणि चुराने का इल्जाम। तो कृष्ण ने कहा, मैं ढूंढ कर लाऊंगा। और वो पहुंची जामवंत की गुफा में, क्योंकि स्यमंतक मणि जामवंत के पास थी। उन्होंने सोचा था, ये मेरा ही हक है। अब सोचिए, एक तरफ स्वयं वासुदेव, विष्णु का अवतार, दूसरी तरफ जामवंत, भालुओं का राजा, बूढ़ा दिखने वाला, लेकिन जिसके हाथों में वो जबरदस्त ताकत थी जिसे भूल चुका था संसार। युद्ध हुआ 21 दिन, धूप, रात, फिर धूप। जामवंत ने कृष्ण को नहीं पहचाना। उनके लिए कृष्ण सिर्फ एक मनुष्य था जो उनके घर में घुसा था। और जामवंत लड़े, ऐसे लड़े कि कृष्ण को भी पसीना आ गया। हर प्रहार पर पहाड़ टूटे, हर गर्जन पर आकाश फटा। फिर 21वें दिन जामवंत के हाथों में लगी चोट, बेहोश जामवंत, कृष्ण खड़े उनके सामने। और तब हुआ वो चमत्कार। जामवंत ने आंख खोली, देखा उस मनुष्य को, और अचानक उन्हें दिखे 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। उन्हें दिखे विष्णु। राम? जामवंत फुसफुसाए। हां, उस भालू रूपी भक्त ने पहचान लिया। वही राम जिनके लिए उसने सेतु बनवाया था, वही राम जिनके लिए वो युगों तक रोया था। और जामवंत के आंसू छूट गए। उन्होंने कृष्ण के पैर पकड़ लिए। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। क्यों युद्ध? क्यों झगड़ा विष्णु से? क्योंकि जामवंत जानते थे, विष्णु ने एक बार उनसे वचन लिया था। अब ध्यान से सुनिए, सतयुग की बात है, जब विष्णु ने वामन रूप लिया। स्कंद पुराण के अनुसार जब विष्णु ने तीनों लोक मापे, तब जामवंत खड़ा था। उसने देखा, विष्णु के एक कदम से आकाश छू गया, दूसरे कदम से पाताल, तीसरा कदम वो जामवंत के सीने पर रखा गया था। हां, सच में विष्णु ने अपना तीसरा कदम जामवंत के ऊपर रखा। उस दिन जामवंत की रीढ़ टूट गई और तब विष्णु ने कहा, तुम अमर रहोगी, याद रखोगे मुझे हर युग में, और एक दिन तुम मुझसे लड़ोगे। उस दिन मैं तुम्हारी हार करूंगा, लेकिन तुम्हें विजय मिलेगी। समझे? जामवंत विष्णु से नाराज नहीं थे, वो सिर्फ अपना वचन पूरा कर रहे थे। उन्होंने झगड़ा किया क्योंकि विष्णु चाहते थे कि जामवंत लड़े, ताकि दुनिया याद रखे, भक्त की ताकत भगवान को भी चुनौती दे सकती है। विष्णु ने जानबूझकर उस मणि को जामवंत के पास पहुंचाया। सब एक लीला थी। अब जामवंत की ताकत, कितनी शक्तिशाली थे वो,
जामवंत की एक प्रहार से 10,000 हाथी चूर हो सकते थे। उनका रोआर इतना गहरा था कि 3 समंदर कांपते थे। वो बृहस्पति से भी पुराने थे। उन्होंने देखा था होलिका दहन, उन्होंने देखा था समुद्र मंथन। वे उन लोगों में से थे जो जानते थे विष्णु कहाँ सोती हैं, कहाँ जागती हैं। और एक और अनसुना रहस्य, जब कभी भी विष्णु की नींद खुलती है तो सबसे पहले जागते हैं जामवंत, क्योंकि भगवान ने उन्हें अपना प्रहरी बनाया था। भालू राजा का कंधा ही वो चट्टान है जिस पर विष्णु अपनी चरण रखते हैं। तो आप बताइए, क्या आप आज भी जामवंत को सिर्फ एक बूढ़ा भालू समझते हैं? यही वो गहरा रहस्य है जो हर रामायण के पन्ने में छिपा है। जामवंत हारे कभी नहीं। उन्होंने अगर हार मानी भी तो अपनी मर्जी से, क्योंकि उनके हारने का मतलब था विष्णु का जीतना। और फिर आता है आखिरी सवाल, वो युद्ध क्यों चाहते थे? क्योंकि जामवंत चाहते थे कि विष्णु उनकी आंखों में देखें, एक भक्त की आंखों में जिसने युगों युगों तक इंतजार किया। बस एक बार कहीं, जाग उठ जामवंत, तेरा स्वामी तुझे याद कर रहा है। लेकिन विष्णु ने कभी सीधे जामवंत से नहीं मिलने का व्रत लिया था। इसीलिए जामवंत ने युद्ध किया, ताकि मिलन हो, हथियारों से, दिल से, आत्मा से। आज उनकी समाधि है द्वारिका में या कहीं प्रयाग के घाट पर, लेकिन उनका अस्तित्व है हवा में, क्योंकि तीसरा नेत्र खोल दिया जामवंत का, जो महाभारत के बाद कलयुग के आरंभ में वापस सो गया। पर हर साल दीपावली की रात उनकी गर्जना सुनाई देती है। कहते हैं जो सुन लेता है उसे अदृश्य ताकत मिलती है। तो अब बंद करते हैं ये कहानी, लेकिन याद रखिएगा, अगली बार जब आप रामायण पढ़ें और जामवंत का नाम आए तो रुकिए, सोचिए। वही जामवंत जिसका युद्ध हुआ था विष्णु से, वही जामवंत जिसने कृष्ण को 21 दिन तक थकाया, वही जामवंत जिसे देखकर देवता भी डरते थे। जय जामवंत, जय राम।